बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मोटरवेज पर सुबह सवेरे धुंध अंधाधुंध, हर चीज धुंधला गई। हद निगाह कम होने से 28 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 25 अफराद जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। ना कोई आगाही दी गई, ना ही मोटरवे को बंद किया गया। धुंध का सीजन शुरू होते ही ट्रैफिक पुलिस की गफलत सामने आ गई। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे पर धुंध होने के बायस दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। खवातीन, बच्चों समेत 25 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हो गए। मोटरवे को इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक के लिए बरवक्त बंद न किया गया, जिसके बायस एक ही दिन में काला शाह काकू, किला सत्तार शाह और खानपुर के करीब हादसात हो गए। 28 से ज्यादा गाड़ियां हादसे का शिकार हुई। मोटरवे पुलिस का कहना है कि अचानक से एरिया में धुंध आने से हादसात रूनुमा हुए। इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर मोटरवे को बंद कर दिया था। धुंध के बायस मोटरवे पर हादसात में जख्मी होने वाले अफराद को रेस्क्यू ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। लाहौर फिजाई आलूगी की लपेट में है। आज भी आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 रिकॉर्ड किया गया। सांस लेना दुश्वार। लम्स यूनिवर्सिटी के एतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 413, जेल रोड पर 400, टाउनशिप में 216 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर फिजाई आलूगी की लपेट में है। आज भी आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 रिकॉर्ड किया गया। सांस लेना दुश्वार हो चुका है। लम्स यूनिवर्सिटी के एतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 413, जेल रोड पर 400 और टाउनशिप में 216 रिकॉर्ड किया गया। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का लाहौर मर रहा है। हुक्मरानों को यकीन नहीं तो इसकी फ़ज़ा में सांस लेकर दिखा दें। ये जुमले नामवर कॉलम निगार, तज्जियाकार और सहाफ़ी हामिद मीर के हैं, जिन्होंने मुकालमे की सूरत में लाहौर के फैली फ़िज़ाई आलूदगी को अपने ताज़ा कॉलम में मौजू बनाया है। हामिद मीर ने लाहौर शहर में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी के मसले को उजागर करते हुए लिखा कि बागों का शहर लाहौर जो अब उजड़ गया है। इंसानों ने अपने घर बनाने के लिए परिंदों को बेघर कर दिया है। बुलबुल, मैना, चिड़िया और बहुत से दीगर खूबसूरत परिंदे लाहौर से हिजरत कर गए हैं। कोरोना का अरूज था तो डॉक्टर कहते थे कि घरों के अंदर दूर दूर बैठें। फिर डेंगू आया तो घरों के बाहर बैठने से मना किया। अब फ़िज़ाई आलूदगी में डॉक्टर शहर से हिजरत का मशवरा दे रहे हैं। हामिद मीर का कॉलम जो एक मुकालमे की सूरत में शुरू होता है, जो सहाफ़ी ताहिर मलिक और तज्जिया निगार सईद काजी के दरमियान फ़िज़ाई आलूदगी पर मबनी है। ताहिर मलिक हामिद मीर को बताते हैं कि उनका गला खराब है। जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि शहर की फ़ज़ा इतनी आलूदा है कि सांस और आंखों की बीमारी को दावत दे रही है और इन्हें शहर से हिजरत का मशवरा दिया। सईद काजी कहते हैं, फ़ज़ा इतनी आलूदा है कि शहर में अब सितारे भी नजर नहीं आते। हामिद मीर अपने कॉलम में लखनऊ और लाहौर शहर का तकाबली जायजा लेते हुए तारड़ साहब के सफरनामा लाहौर आवारगी का भी जिक्र करते हैं और लिखते हैं कि अजीम अदीबा एनी आपा ने अंदरूने लाहौर की गली कूचों को देखा तो कहा, ये तो हुबहू पुराना लखनऊ है। इस पर मुस्तनसर हुसैन ने जवाब दिया, लखनऊ तो कब का मर चुका और ये लाहौर जिंदा है। मगर अब मुस्तनसर हुसैन तारड़ का लाहौर सिसक सिसक कर मर रहा है। लाहौर के शहरी हवा में नहीं बल्कि हर तरफ छाए जहरीले धुएं में सांस लेते हैं। इस धुएं का साइंसी नाम स्मोक है। स्मोक कभी नजर आती है और कभी नजर नहीं आती। हामिद मीर हुक्मरानों के जमीर को झिंझोड़ते हुए लिखते हैं कि इन्हें लाहौर की सिसकियां सुननी चाहिए। ये शहर मौत के करीब है। इस शहर में हर तरफ कौवे और चीलें नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि कौवे और चीलें शहर की मौत का इंतजार कर रही हैं ताकि वो मुर्दा शहर की लाश को नोच सकें। हामिद मीर के कॉलम को शहरी हलकों में सराहा जा रहा है और हुकूमत से फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाने का मुतालबा किया जा रहा है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का 8वां इजलास इख्तिताम पजीर। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास 2.5 घंटे तक जारी रहा। DG अहमद अजीज तारड़ ने मास्टर प्लानिंग पर तवील ब्रीफिंग दी। लाहौर के मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी समेत सिर्फ 10 एजेंडे ज़ेर गौर आए। कोट लखपत मंडी की अराजी अस्पताल की तामीर के लिए महकमा सेहत को देने की मंजूरी दी गई है। इजलास का मजीद अहवाल जानेंगे। दुर नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर नायाब, बताइएगा इजलास से मजीद क्या हम फैसले किए गए? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बतौर चेयरमैन LDA इस इजलास की सदारत की। इजलास तकरीबन 2.5 घंटे से ज़ायद जो है वो तवील जारी रहा है। इसमें LDA के मास्टर प्लान जो कि लाहौर शहर के लिए काबिल अमल होगा और 2050 तक की जरूरत पूरे करेगा, उस पर तवील बहस की गई और सबसे ज्यादा वक्त अथॉरिटी के इजलास में उसको दिया गया। DG LDA ने उस पर ब्रीफिंग दी। ताहम वज़ीर आला ने कहा कि मास्टर प्लान के मुख्तलिफ हिस्सों को मजीद जायजा लिया जाए, इस पर मजीद ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाए और देखा जाए कि इसमें क्या बेहतर काम हो सकता है। इस हवाले से अब्दालियन सोसाइटी फेज 1 में यूटिलिटी साइट अराजी महकमा सियाहत को देने की मंजूरी दी गई।
इलामा इकबाल टाउन में वेजिटेबल मार्केट के लिए मुख्तलिफ प्लाट को कमर्शियल कन्वर्जन की मंजूरी दी गई। मौजू पांडो की में तहसील मॉडल टाउन में अराजी को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री लैंड तब्दील करने की मंजूरी दी गई। LD एवेन्यू 1 और जुबली टाउन के नादिंदगान को अदायगी की आखिरी मोहलत देने का फैसला किया गया। नादिंदगान 60 दिन के अंदर अगर वाजिबात अदा ना कर पाए तो उनके प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाएगा, ऐसा फैसला किया गया है। इसके साथ LD एवेन्यू 1 के मुतासिन को मुतबादल प्लॉट की अलॉटमेंट का तरीकाकार तय करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई। वाबका मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट को कन्वर्जन फीस माफ करने का मामला मौखर कर दिया गया। वज़ीर आला के सामने 23 एजेंडे पेश किए जाने थे, ताहम वक्त की इंतहाई किल्लत की वजह से सिर्फ 10 एजेंडे जो पेश किए गए। जी बहुत शुक्रिया दुर नायाब, हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। उधर इचरा मार्केट में अफसोसनाक हादसा पेश आया। ट्रांसफार्मर गिरने से खातून जाँ बहक बची शदीद जख्मी हो गई। खातून बच्ची के हमरा खरीदारी के लिए बाजार आई थी। बच्ची को शदीद जख्मी हालत में सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद है। हसन खालिद, बताइएगा क्या इंक्वायरी की गई है अभी तक और बच्ची की हालत कैसी बताई जा रही है? जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इचरा बाज़ार के अंदर, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल एक अफसोसनाक सानहा जो है वो पेश आया है। एक बाज़ार के अंदर नस्ब जो लेस्को का ट्रांसफार्मर था वो अचानक से नीचे गिर गया और जिससे नीचे से गुजरने वाली एक खातून जो है इस ट्रांसफार्मर की जद में आ गई और खातून को तफशीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, मगर वो जाँबड़ ना हो सकी और वो जाँ बहक हो गई। हादसे में एक 3 साल की बच्ची भी ज़ख्मी हुई है जो कि इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। यहाँ पर जो कुछ ताजिर बरादरी है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कि ये सानिया किस तरह देख रहे हैं आप इसको? एक खातून जहाँ बहक हो गई है, आप समझते हैं कि ये ट्रांसफार्मर सही तरीके से नस्ब नहीं किया गया था? वालेकुम सलाम सर, ऐसा है कि मैं इस बाज़ार का जनरल सेक्रेटरी हूँ, खालिद शहनशाह मेरा नाम है। जैसा कि आपने बताया कि ट्रांसफार्मर के हवाले से, ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक था। ये तकरीबन कुछ 40 साल से लगा हुआ है। ये अल्लाह की तरफ से वाक़या पेश आया है जो ये सानिया हुआ है। इस सानिया में एक बीबी की जान गई है, हम उसके साथ खड़े हैं, ठीक है। एक बच्ची ज़ख्मी हुई है, अफसोस हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि ये बाज़ार भरा होता है और इस बाज़ार में रश होता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि इसमें ज़्यादा जाने भी जा सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसमें नुकसान कम हुआ है, लेकिन अफसोसनाक वाक़या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अफसोसनाक सानहे के बाद एक खातून जो है वो जहाँ बहक हुई है। लेस्को की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 रोज़ कबल ही इस पूरे बाज़ार के जितने भी ट्रांसफार्मर हैं और जितनी भी तारें हैं उनकी मेंटेनेंस के हवाले से चेक किया गया था और कोई ऐसा मसला नहीं था कि जिससे ये सानहा जो है वो पेश आता। लेकिन अफसोसनाक वाक़या जो है वो आज पेश आया है। बाज़ार जो है वो कचाकच बड़ा हुआ था जब ये ट्रांसफार्मर गिरा और उसके नतीजे में एक 38 साला खातून जिसका नाम सबा बताया जा रहा है वो जाँ बहक हो गई है, जबकि एक 3 साला बच्ची जिसकी बाजू फ्रैक्चर हुई है और उसको शदीद ज़ख्मी हालत में सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया है, जहाँ पर उसका तिब्बी इलाज जो है वो किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हसन खालिद। अभी आपको अपडेट करें, कौकब नदीम चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम तैनात कर दिए गए हैं। DC मंडी बहाउद्दीन तारिक अली बसरा को OSD बना दिया गया है। कौकब नदीम चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम तैनात किए गए हैं और DC मंडी बहाउद्दीन तारिक अली बसरा को OSD बनाया गया है। शहबाज शरीफ की ईरानी काउंसिल जनरल मोहम्मद रजा नाजरी से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और ईरान के देरीना ताल्लुकात हैं। सदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया। मुलाकात में पार्टनरशिप प्रोग्राम से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने ईरानी काउंसिल जनरल मोहम्मद रजा नाजरी से मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। पाकिस्तान और ईरान के देरीना ताल्लुकात हैं। सदर मुस्लिम लीग नून ने इन ख्यालात का इजहार किया, जबकि मुलाकात में पार्टनरशिप प्रोग्राम से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ की ईरानी काउंसिल जनरल मोहम्मद रजा नाजरी से ये मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। N133 का ज़िमनी इंतखाब। टाउनशिप में लीगी रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम जारी है। आमिर सिद्दीक और मियाँ उस्मान लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज़ मलिक की कामयाबी के लिए मुतहरिक है। लीगी रहनुमा का कहना है कि 5 दिसंबर को जीत मुस्लिम लीग नून की ही होगी। तो आपको बताएं, N133 का ज़िमनी इंतखाब और इसी हवाले से इंतखाबी मुहिम जारी है। लीगी रहनुमाओं की उमर असलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद अहवाल जानेंगे। उमर, बताइएगा।
133 का इंतखाबी मार्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी आमिर सदीक, मियाँ उस्मान, सैयद इमरान शाह इस वक्त जो है वो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जो है वो डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं, पर्चियाँ तकसीम कर रहे हैं। मियाँ उस्मान हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब क्या कहेंगे सिलेक्शन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है। आज तक जब से मुस्लिम लीग नून बनी है यहाँ से कभी नहीं हारे। तो लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं। 1000 रुपये में सिर्फ 6 लीटर पेट्रोल डलता है। तो उस महंगाई के ख़िलाफ़ ये अवाम सरापा एहतजाज है और 5 दिसंबर को अपना एहतजाज इंशाल्लाह बैलेट बॉक्स के इनके अंदर से निकले। चौधरी साहब क्या कहेंगे, आज आप जो है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पर्चियाँ बांट रहे हैं? जी उमर भाई बहुत बहुत मेहरबानी। एक तो डोर टू डोर कैंपेन हो रही है और साथ हम वोटर पर्चियाँ जो हैं वो उनको डिलीवर कर रहे हैं लोगों तक, ताकि उनको अपना वोट डालने में आने में सहूलत पैदा हो। तो बाकी तो आपको पता ही है कि इस महंगाई के दौर में जो इस गवर्नमेंट ने इन अवाम का हाल किया है, पहले तो सुनते थे ना कि इस गवर्नमेंट में गरीब पिस गया है, तो ये इस गवर्नमेंट का शाखसाना है कि गरीब के साथ साथ अमीर भी पिस गया है, सनतकार भी पिस गया है, मज़दूर भी पिस गया है। तो हम तो लोगों को यही कहेंगे कि आप आएँ और 5 दिसंबर को इतवार वाले दिन शाइस्ता बीबी के लिए वोट करें और उनको जितवाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि आवाम से मुस्लिम लीग नून को वोट कास्ट करने की बात करें, क्योंकि नून लीग ही अवामी जमात है। 133 के इंतखाबी मार्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज़ मलिक कामयाब होंगी। शुक्रिया उमर असलम। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस। असामुल हक के साथ प्रैक्टिस मैच खेला। असामुल हक ने पाक भारत खेलों के रवाबित बहाल करने पर जोर दिया। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब टेनिस कोर्ट पर इसामुल हक के साथ नुमाइशी मैच खेला। सानिया मिर्जा ने नश्तर पार्क टेनिस कोर्ट पर दस्तयाब सहूलतों को सराहा। इसामुल हक का कहना था कि वो पहले भी सानिया मिर्जा के साथ प्रैक्टिस कर चुके हैं। उन्होंने पाक भारत स्पोर्ट्स बाबत बहाल करने पर जोर दिया। अल्लाह करे मुल्क के हालात बेहतर हों, दोनों कंट्रीज़ के अंदर दुनिया के हालात बेहतर हों, सो वी कैन हैव दीज एग्जीबिशन मैचेस और आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट टूर भी हो सके, जैसा क्रिकेट के भी होते थे। सानिया मिर्जा लाहौर में चंद रोज कैंप के बाद बुध को दुबई रवाना हो जाएंगी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। आलमी राब्ता अदब इस्लामी का मौलाना फजल रहीम अशरफी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस्लामी अदब के फ़रोग के लिए तालीमी इदारों में सेमिनार और तकरीबात मुनक़िद करने का फ़ैसला किया गया। आलमी राब्ता अदब इस्लामी का इजलास मरकज़ी सदर मौलाना हाफिज़ फजल रहीम अशरफी की ज़ेर सदारत जामिया अशरफिया लाहौर में मुनक़िद हुआ, जिसमें मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी भी मौजूद रहे। निशात होटल में सोलर एनर्जी आगाही प्रोग्राम के हवाले से तकरीब एहतमाम मशहूर सोलर ब्रांड इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी की जानिब से किया गया। सूबाई वज़ीर कुदरती आफात खालिद महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। CEO इन्वेरेक्स एनर्जी मोहम्मद जाकिर अली और इंसामुल हक ने भी शिरकत की। पाकिस्तान की मशहूर सोलर ब्रांड इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी की जानिब से निशात होटल में सोलर एनर्जी आगाही प्रोग्राम की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में ऑस्ट्रिया ने सेफ फेवेंस इंटरनेशनल की टीम ने शिरकत की। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ओहदेदारान का कहना था कि हमने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान को रोशन बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी मारूफ ब्रांड है जो पाकिस्तान में मियारी और आला दर्जे की अशिया फराहम करता है। CEO मोहम्मद जाकिर का कहना था कि 60 बरसों से हम सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं। हमारा मकसद आवाम को आला और बेहतरीन मियार की सर्विसेज फराहम करना है। शाहजहां मिर्ज़ा चीफ एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री का कहना था कि ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के लिए सोलर सिस्टम बहुत कारआमद चीज़ है। इंज़मामुल हक ने कहा कि पाकिस्तान में एनर्जी का एक बहुत बड़ा मसला है और आगे भी पेश आ सकता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे आगाही प्रोग्राम्स काबिल तारीफ हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।